हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इनोलेट्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन इथाइल एसीटोएसीटेट। तो बेसिकली टोटोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है? टोटोमेरिज्म जो है हमारा वो एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जो इन्वॉल्व करता है 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम। मींस टोटोमेरिज्म के अंदर हम H+ की माइग्रेशन करवाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एटम हम उसे बोलेंगे जहां पे हाइड्रोजन अटैच था, फिर वहां से काउंट करेंगे सेकंड एटम और थर्ड एटम। फर्स्ट एटम के हाइड्रोजन को उठा के थर्ड एटम पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो हमें फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे माइग्रेशन करवानी है प्रोटॉन की विद इन द मॉलिक्यूल। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएंगे। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो माइग्रेशन से पहले, और जब मैं प्रोटॉन की माइग्रेशन करवाऊंगा तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नया कंपाउंड आ जाएगा आफ्टर द 1,3 माइग्रेशन, वो मैंने Y बोल दिया। तो सपोज करो कोई मॉलिक्यूल था बिफोर माइग्रेशन वो X फॉर्म में प्रेजेंट था, आफ्टर माइग्रेशन वो Y फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे दो तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं टोटोमर्स। इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं टोटोमर्स, और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म इन्वॉल्व 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। The two or more type of substances thus formed are called tautomers, and this phenomena is known as tautomerism. बहुत सारे टाइप का टोटोमेरिज्म हो सकता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनका प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन हमारा इस टॉपिक में स्पेशली जो ध्यान रहेगा वो किस पे रहेगा? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पे। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बहुत टाइप के कंपाउंड शो कर सकते हैं, बहुत टाइप के मॉलिक्यूल शो कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म स्पेशल इथाइल एसीटोएसीटेट के लिए। तो इथाइल एसीटोएसीटेट क्या होता है, मैं एक बार आपको मॉलिक्यूल बना के दिखा देता हूं। ये है हमारे पास हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट। क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये इथाइल एसीटोएसीटेट की कीटो फॉर्म है। अब यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूं। इसका हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा थर्ड एटम पे, तो 1 2 3। जब मैं हाइड्रोजन फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे माइग्रेट करूंगा तो डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे रिप्लेस हो जाएगी सिंगल बॉन्ड से। तो कुल मिला के हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा। यहां पे डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड हो गई, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। यहां पे सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड हो गई, और यहां पे अपने पास डबल बॉन्ड विद OH आ गया। तो पहले वाले केस में अपने पास CO ग्रुप प्रेजेंट था, इसलिए इस फॉर्म को हम कीटो फॉर्म बोल रहे थे, और यहां पे अपने पास डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड के लिए ई, OH के लिए ओल, तो ये हमारे पास बन जाएगा हमारा इनोल। तो ये आ जाएगा हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो होता है वो है 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम। इथाइल एसीटोएसीटेट के लिए मैंने आपको कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों बना के दिखाई। इसकी जो इनोल फॉर्म है वो हमारी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मैं आपको एक बार इसको बना के दिखा देता हूं। और इनोल फॉर्म जो है उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। देखो, तो ये हमारा कार्बन, कार्बन के साथ OH, ये वाला कार्बन था, इस कार्बन के साथ OH, यहां पे CH3, इस कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड CH, ये आ गया डबल बॉन्ड CH, फिर इसके साथ है हमारा CO ग्रुप, तो ये आ गया हमारा CO ग्रुप, और यहाँ पे OC2H5। तो इन दोनों के बीच में बनती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इस तरीके से हमारी इनॉल फॉर्म जो होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। फिर ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, मतलब डबल बॉन्ड्स की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे ये CO CH डबल बॉन्ड C OH O C2H5। ये हमारे पास हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। पहले ये CO था, अब मैंने इसको CO बना दिया। इस पे OH था, मैंने इस पे OH लगा दिया। डबल बॉन्ड पहले OH कार्बन वाले लेफ्ट में थी, अब OH वाला कार्बन राइट में है, तो डबल बॉन्ड वहां पे शिफ्ट हो गई। तो इनॉल फॉर्म जो है वो रेजोनेटिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकती है। तो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये देखा, इथाइल एसिटोएसीटेट जो है वो कीटो फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इनॉल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं या हम इथाइल एसिटोएसीटेट के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे होती हैं, तो हमें नहीं पता हमारा इथाइल एसिटोएसीटेट जो है वो कीटो फॉर्म में है या इनॉल फॉर्म में है। तो इसे पता करने के लिए हमने कुछ रिएक्शंस करवाने की कोशिश की। पहले मैंने ये अज्यूम किया कि हमारा जो इथाइल एसिटोएसीटेट है वो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मैंने उसकी कीटोन्स वाली रिएक्शन करवाई और सरप्राइजिंगली इथाइल एसिटोएसीटेट ने वो सारी रिएक्शंस हमें करके दिखाई। फिर मैंने ये माना कि जो मेरा इथाइल एसिटोएसीटेट है वो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिर मैंने OH ग्रुप के रिगार्डिंग रिएक्शंस करके देखी और सरप्राइजिंगली इथाइल एसिटोएसीटेट ने वो भी रिएक्शंस करके दिखाई। कीटो वाली रिएक्शंस करी तो वो भी करके दिखा रहा है, इनॉल वाली रिएक्शंस करी तो वो भी करके दिखा रहा है एक ही टाइम में। यहां से हमें ये पता लगा कि जो हमारा इथाइल एसिटोएसीटेट है वो दोनों फॉर्म्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। मतलब इथाइल एसिटोएसीटेट की कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ। तो इन्हीं सब चीजों को मैं प्रूव कर रहा हूं अगले पॉइंट में। देखो, मैं यहां पे आपको कुछ रिएक्शंस बताता हूं जो कीटो फॉर्म को प्रूव करेंगी इथाइल एसिटोएसीटेट के लिए। तो कौन कौन सी रिएक्शंस है देखो। कीटो फॉर्म वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, ये मेरा कीटो फॉर्म वाला फॉर्मूला है। कीटोनिक ग्रुप से रिगार्डिंग, सॉरी यहां पे CO ग्रुप भी था। कीटोनिक ग्रुप से रिगार्डिंग कौन कौन सी रिएक्शंस है हमारे पास मेन में देखो। सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूं सोडियम बाइसल्फाइड से। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा CO ग्रुप रिएक्ट करता है, बनेगा हमारे पास ये, ऊपर आ जाएगा OH, नीचे SO3Na और ये CH2COO C2H5 एज इट इज। तो ये कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो हमारे EAA ने शो की। उसके अलावा मैंने यहाँ पे HCN की रिएक्शन पढ़ी, तो कार्बोनिल ग्रुप में HCN ऐड हो जाएगा। यहाँ पे CH3O के अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और कार्बन के साथ CN आगे लग जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर थर्ड मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोक्सिलामाइन का। नाइट्रोजन फैमिली के साथ जो हमारा CO ग्रुप है वो एलिमिनेशन शो करेगा, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ऑक्साइन बन जाएगा इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इथाइल एसिटोएसीटेट ये सारी रिएक्शंस इसीलिए शो कर पा रहा है क्योंकि जो इथाइल एसिटोएसीटेट है वो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो चीज हम प्रूव कर रहे थे। फाइनली मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। TH यहाँ पे फिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बना देगा फिनाइल हाइड्राजोन इस तरीके से। तो ये हमारे पास हमारी सेट ऑफ रिएक्शंस आ गई। इन रिएक्शन से हमने देखा इथाइल एसिटोएसीटेट जो है वो कीटोन ग्रुप वाली सभी रिएक्शन शो करता है, विच मींस इथाइल एसिटोएसीटेट कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म मान के चलता, इनॉल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस तरीके से, तो इनॉल फॉर्म में आप देखो OH ग्रुप आ रहा है। OH ग्रुप आने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो एल्कोहलिक रिएक्शन है वो यहाँ पे शो होगा और साथ में ये जो डबल बॉन्ड वाली रिएक्शंस हैं वो भी हम यहाँ पे शो कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ क्या केस रहेगा।
सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ, तो OH हट जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ये, यानी कि इनोल फॉर्म वाली रिएक्शन भी शो कर रहा है। फिर SOCl2 के साथ करवाया तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। फिर CH3COCl के साथ करवाया, CH3COCl है हमारा एसिड क्लोराइड। तो जब मैं इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाऊंगा तो भी हमें यहाँ पे अल्कोहल वाली रिएक्शन मिलेगी। कौन सी है अल्कोहल वाली रिएक्शन, देखो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे H और Cl हमारा रिमूव हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा आके एस्टर ग्रुप OCOCH3। तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारी अल्कोहल वाली रिएक्शंस हैं, मतलब OH ग्रुप वाली रिएक्शंस हैं, वो भी शो कर रहा है हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट। लास्ट रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा ये कंपाउंड, तो इन सभी कंपाउंड्स में हमने क्या देखा, जो हमारा OH ग्रुप है उसकी रिगार्डिंग सारी रिएक्शंस हमने यहां पे शो कर दी। तो ये अपने पास ये प्रूव करता है कि कीटो फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और इनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट जो है वो एक ही बार में दोनों टाइप की रिएक्शंस को शो कर रहा है, which shows that both keto form and enol form exist in dynamic equilibrium with the each other। एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, दोनों फॉर्म्स इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं कीटोन से रिएक्ट करने वाला रिएजेंट डालूंगा तो इक्विलिब्रियम कीटो फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कीटोन वाली जो फॉर्म है वो ज्यादा बनेगी ताकि वो कीटो वाले रिएजेंट से रिएक्ट कर सके। लेकिन अगर मैं इनोल से रिएक्ट करने वाला रिएजेंट डालूंगा तो सारा इक्विलिब्रियम जो है वो इनोल वाली फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोल फॉर्म बने और हम ये वाली रिएक्शन कर सकें। तो इन रिएक्शन से हमें यही पता लगा इथाइल एसीटोएसीटेट की जो कीटो फॉर्म है और जो इनोल फॉर्म है वो दोनों एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, और ये इक्विलिब्रियम जो है ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द रिएजेंट। अगर कीटोन से रिएक्ट करने वाला रिएजेंट है तो कीटो फॉर्म ज्यादा बनेगी, अगर इनोल से रिएक्ट करने वाला रिएजेंट है तो इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी। दैट इज द कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन इथाइल एसीटोएसीटेट। अब ये जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, इस प्रोसेस को हम कैटलाइज्ड भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड या बेस की प्रेजेंस में हमारा जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है वो कैटलाइज्ड हो सकता है। कैसे कैटलाइज्ड हो सकता है, देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी बता रहा हूं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। मेरे पास मेरा CO ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, मतलब मैं पूरा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं एक बार यही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमने यहाँ पे एसिड कैटलाइज करवानी है रिएक्शन, तो मैंने H+ डाला, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2। अब फाइनली क्या होगा, देखो जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसको इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहां से H+ रिमूव हुआ, इनोल फॉर्म हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये मेरे पास मेरी कीटो फॉर्म थी, ये इनोल फॉर्म आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। एसिड की प्रेजेंस में टोटोमेरिज्म का प्रोसेस कैटलाइज्ड हुआ, सेम केस हमें मिलेगा बेस के लिए भी। तो बेस कैटलाइज्ड के लिए देखो मेरे पास ये मेरा कीटो फॉर्म है, बेस ऐड कर दूंगा कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। वो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH, और यहां से बेस हाइड्रोजन को ले गया था तो BH हमारा रिमूव हो गया था। अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी रिएक्शन में फिर से करवा दूंगा बेस और हाइड्रोजन के साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेगा, बेस हमारा बाहर निकल जाएगा, मेरे पास आ जाएगा
इनोल फॉर्म। फिर से तो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया बेस की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। उसके अलावा देखो, अगर मैं फिर से इथाइल एसेटोएसीटेट की बात करूं, जो हमारा इथाइल एसेटोएसीटेट का मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है कीटो और इनोल फॉर्म में दोनों। तो मुझे ये पता लगाना है कि कीटो और इनोल फॉर्म जो है उन दोनों की रिलेटिव अमाउंट कितनी है। रिलेटिव अमाउंट का मतलब कीटो फॉर्म ज्यादा है या इनोल फॉर्म ज्यादा है, ये चीज मुझे पता करनी है, या दोनों इक्वल अमाउंट में है, कैसे पता चलेगा। तो देखो, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, कीटो फॉर्म ऑफ इथाइल एसेटोएसीटेट, और ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं इनोल फॉर्म ऑफ इथाइल एसेटोएसीटेट। तो दोनों में आप क्या देख रहे हो, इसमें हमारे पास CO ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों का जो PMR स्पेक्ट्रा होगा वो अलग अलग बनेगा। PMR स्पेक्ट्रा का मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो अपन ने 5th सेमेस्टर में पढ़ी है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से दोनों का स्पेक्ट्रा अलग अलग बनेगा, ग्राफ अलग अलग जगह पे बनेगा, पहली बात। सेकेंडली, जो हमारा अल्फा कार्बन है वो यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे जो हमारा अल्फा कार्बन है वो है डबल बॉन्डेड CH। तो दोनों केसेस में अल्फा कार्बन जो है वो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दोनों केसेस में जो ये कार्बन होगा ये डिफरेंट टाइप की पीक देगा, सेम पीक नहीं देगा। थर्ड चीज हमने यहाँ पे देखी, हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है कार्बोनिल के साथ, यहाँ पे CH3 अटैच है OH के साथ। दोनों केसेस में CH3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों का माइनस आई इफेक्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे CH3 दिखने में सेम है, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो इसकी वैल्यू भी हमें दोनों केसेस में सेम नहीं मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। कुल मिला के बात इतनी है कि जो कीटो फॉर्म है उसका अलग तरह से स्पेक्ट्रा बनेगा, जो इनोल फॉर्म है उसका अलग तरह से स्पेक्ट्रा बनेगा। हमने दोनों के स्पेक्ट्रास पढ़े, दोनों में जो कर्व के नीचे एरिया आ रहा है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, वो कैलकुलेट किया। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ये पता चला कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनोल फॉर्म। इथाइल एसेटोएसीटेट में कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। और अगर मैं आपको मैथमेटिकल नंबर दूं तो 92.5% जो हमारा इथाइल एसेटोएसीटेट है वो कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। बाकी की जो परसेंटेज है हमारी वो एग्जिस्ट करेगी एज ए इनोल फॉर्म। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि हमारे पास इथाइल एसेटोएसीटेट के 1000 मॉलिक्यूल है सर, तो इथाइल एसेटोएसीटेट के 1000 में से 925 मॉलिक्यूल जो होंगे वो कीटो फॉर्म में होंगे और 75 मॉलिक्यूल होंगे इनोल फॉर्म में। ये थी हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म। अब इसमें हमारे पास एक टॉपिक बचा है, वो है हमारा प्योरिफिकेशन का टॉपिक। सिंपल सी प्योरिफिकेशन है, वो आप 100 लोग जो है वो खुद रीड आउट करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल थ्योरी है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रोसीजर लगाया और कौन कौन से प्रोसीजर पे कौन कौन सी फॉर्म हमारी सेपरेट हुई, तो वो चीजें आप डिस्कस करोगे। मेरी तरफ से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। थैंक यू।